तेहरान ने तकरीबन हमारी तमाम बातों पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान में 300% महंगाई है, हम कुछ माली वसाइल ईरान को फराहम करेंगे। मुंजमद असासों से मकई, गंदम और दीगर अमरीकी ज़रई अजनास खरीदी जाएंगी। ईरान के साथ जो कुछ हुआ वो रिवायती मानों में जंग नहीं थी, मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करना था। ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा चाहें तो ईरान के बाकी मानदा मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का सफ़र आखिरत, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी सामने आ गया। इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। ताज़ियती तक़रीब की तैयारियाँ हतमी मराहिल में दाखिल। तेहरान के मुसल्ला अल कबीर में इंतज़ाम, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर सरदार अयाज सादिक़ और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तेहरान पहुँच गए। 200 से ज़ायद गैर मुल्की शख्सियात की आमद मुतवक्के। दुनिया भर के 600 से ज़ायद सहाफ़ियों को दावतनामे जारी। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस तकरीब में शरीक नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी की शहीद अहलिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा, सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़ोहरा हद्दाद आदिल 28 फरवरी को अपने ससुर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के साथ शहीद हो गई थीं। रहबर आला की शहादत सफ़र का इख्तिताम नहीं, नए बाब का आगाज़ है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की ताज़ियती तक़ारीब से पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। अमरीका का ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूली ना करने पर जोर। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आलमी गुज़रगाह पर टोल का मुतालबा मुआहदा सबताज कर सकता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ और जैरेड कौशनर का ईरान को बड़ा सोचने का मशवरा। वाज़ेह किया कि पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो ईरान को 100 गुना ज़्यादा मुआशी फ़ायदा होगा। इसराइल ने अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मुज़ाकरातकारों के कत्ल का मंसूबा बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, लिखा वाशिंगटन को खदशा था इसराइल इराक़ची और ग़ालिबाफ को निशाना बना सकता है। मुमकिना हमले के बाइस मुज़ाकरात नाकाम और जंग दोबारा शुरू हो सकती थी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, सिफारती कोशिशों की कामयाबी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के एहसास के तहत सालिसी का आगाज़ किया। आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा ईरान और अमरीका मुआहदे के फॉलो अप पर मुस्बत पेशरफ जारी है। ताकत के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं, खित्ते में कशीदगी कम करना अव्वलीन तरजीह है। या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस पे गुजरती है वही जानता है, जिस तन लागे सो तन जाने। And that led to this, to introduce technology driven systems. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. I introduced emergency call buttons. जिस पर गुजरती है वही जानता है। 24 घंटे कैदी तन्हाई में रहती थी। एहलकार खाना दरवाजे पर रखने के बाद दस्तक देकर चले जाते। खुद पर जो गुजरी उसी को देखकर जेल रिफॉर्म्स की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दौरान कैद एक रोज शुगर कम हो गई, मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई ना आया, हाथ कांप रहे थे, गुड़ वाली बोतल भी गिरकर टूट गई, मजबूरन कांच मिला गुड़ खाना पड़ा। इसी सूरत हाल के सबब जेल में एमरजेंसी पैनिक बटन मुतारिफ करवाया। खिताब से पहले मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। इस्लाहात का आगाज अडयाला जेल से होना चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत खराब है, जाती मुआलजीन से इलाज कराया जाए, बेटों से वीडियो लिंक पर बात भी कराई जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बानी के विजन के तहत सूबे की जेलों में कैदियों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से मुमकिन नहीं, मौसर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जस्टिस सिस्टम में एहतसाब यकीनी बनाया जा रहा है। जेलों में इस्लाहात हो गई तो निज़ाम इंसाफ खुद ब खुद अपनी इस्लाह कर लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जेलों और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आसानियाँ पैदा होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कानून का एहतराम सब पर लाजिम, इंसाफ को अहमियत ना देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कैदियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला के जेल रिफॉर्म्स के डेक्लेरेशन पर दस्तखत।
आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, साबिक वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शामिल। शमूलियत का ऐलान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में किया। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। हल्का LA 16 से इजाज खटाना, LA 39 से ताहिर खोखर और LA 30 से मकबूल गुजर भी IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर की रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर तकदीस गिलानी भी इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गई। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। अवाम के साथ खड़े हैं, रियासत के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार है। PTI का एलामिया। बॉयकॉट का फैसला क़यादत और इत्तेहादियों के मशवरे से किया। बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से फरार सियासी कमजोरी और खौफ का वाज़ेह सबूत है। उन्हें जमहूरियत पर यकीन होता तो मैदान छोड़ने के बजाय अवाम के पास जाते। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का X पर पैगाम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा अपोजिशन से कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। 2 दोस्तों से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा कि आपको अपना वफद तश्कील दे। मैं वज़ीर आज़म से बात करके तो आपकी जो है वो मुलाकात अरेंज करवाते हैं। वही बात कि अच्छा ठीक है बताएंगे। कोई उन्होंने बात अभी तक बाकायदा इजहार नहीं किया कि जी हम तैयार हैं। आगे बढ़ने के लिए रास्ते का तयन जरूरी। 2 बार राब्ते के बावजूद PTI ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से जवाब नहीं दिया। वो मिलने पर आमादा हैं या नहीं ये भी नहीं बताया। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सियासतदान मिलकर बैठेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। सेनेटर ऑन अब्बास बोले 3 मंगल गुजर चुके मगर बानी से एक भी मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ये ऑफर दें, हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफर है वो उन्होंने नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी की है। ये राना साहब से मैं कहता हूँ आप एक मुलाकात कराएं, एक माहौल क्रिएट होगा, आप ऑफर करें, हम बात करें। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन। बिलावल भुट्टो की अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। PP चेयरमैन से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी का कारनामा। शुएब नियाजी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मिसाल कायम कर दी। अपनी जान खतरे में डालकर मफरूर मुलजिम को फरार होने से रोक लिया। मकामी अफराद ने शुएब नियाजी को बहादुर पाकिस्तानी और हीरो करार दे दिया। बरतानवी पुलिस ने भी पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। यूरोप में हीट वेव तवील। स्पेन में गर्मी से जून में 1029 अमवात की तस्दीक। रवा हफ्ते 6 यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम इंतहाई गर्म। वस्ती और मशरक़ की रियासत में पारा 38 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। लाहौर में एक और सानहा, एक और जान चली गई। काहना के ट्यूशन सेंटर के बाद बागबानपुरा में ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार और कच्चा लेंटर गिर गया। मलबे तले दबकर 12 साल का अबू बकर जान बहक, 5 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने 3वीं मंजिल पर तामीराती काम के दौरान ही गैर कानूनी समर कैंप लगा रखा था। छत गिरने की खबर मिलते ही वालिदैन की बड़ी तादाद पहुंच गई। अंदर दाखिल होने की कोशिश। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त तमाम बच्चे पिछली बिल्डिंग में मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ठेकेदार अशरफ और स्कूल मालिकिन नाजिया रिजवान मुलजिम नामजद। छुट्टी का टाइम था, वो छोटा एक ये भैया इसका छोटा, ये दोनों बाहर आ गए थे तो वो मैडम ने आवाज़ मारी कि अंदर आ जाओ। अंदर गया, वो कहती है मैडम ये बच्चा है छोटा, इसको बाहर छोड़ दो। वो बच्चे को बाहर छोड़ने अंदर बैग लेने गया, ऊपर से छत नीचे गिरी। बागबानपुरा में जाबहक होने वाला अबू बकर छत गिरने से पहले ही स्कूल से निकल गया था। मैडम ने वापस बुला लिया। भाई का बैग लेने ऊपर गया तो छत गिर गई।
बच्चे के चचा का अस्पताल इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम, कहा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, भतीजे की लाश हवाले की जाए। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस, मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। समा के मामला उठाने पर वजीर तालीम का एक्शन, स्कूल को सील कर दिया। महकमे तालीम के 4 अफसरान मुअत्तल, लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। क़यामत सुगरा के सिर्फ 48 घंटे बाद सरकारी इदारों को क्लीन चिट। सानिया कहना में किसी महकमे या एहलकार की कोई गफलत सामने न आई। हादसा ट्यूशन सेंटर की छत पर ज्यादा मलबा डालने से हुआ। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को इरसाल। मतन के मुताबिक टीआर गार्डर से बना कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोट लगने से हुई। बच्चों की मौजूदगी में तामीराती काम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। जहालत की इंतहा, गुजरावाला में मां ने काले जादू और जिन्नात के शुबे में अपनी ही कमसिन बेटी को जला डाला। अस्पताल में 4 साल की बच्ची की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने वालिदा, 2 भाइयों और बहन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। SMW5 सबमरीन केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट इंतहाई सुस्त, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। PTA के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल लिंक्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। सर्विसेज की बहाली के लिए मुतालिका इदारों से मुसलसल राब्ता है। $1.5 मिलियन तावान के लिए अगवा की गई 2 गैर मुल्की लड़कियां लाहौर से बाजियाब। दफा 164 का बयान रिकॉर्ड। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दोस्तों से मिलने आई थीं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में सरकारी अस्पताल से HIV के फैलाव से 9 अमवात जाबहक बच्चों के वालिदैन अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें मोजी वायरस का बायस बनी, फिर भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों का मौकिफ, अदालत ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मरना सबको है, लेकिन केस में कार्रवाई तरीकेकार के मुताबिक ही होगी। सब कुछ अदालत में आएगा और इंसाफ होगा। जस्टिस अदनान करीम की रिमार्क्स। इंसानी अज़ा स्मगलिंग केस में हम पेशरफ्त, ह्यूमन प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार करने का इंकशाफ। फीकस कीमत 7 लाख रुपए तक है। FIA की तहकीकात। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। वियतनाम भेजी जाने वाली 100 किलोग्राम की खेप रोक ली गई। कस्टम्स एहलकारों के मुलव्वस होने के पहलू की भी छानबीन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के किरदार की भी जांच पड़ताल। मुआशी मैदान से बुरी खबर, हुकूमत बरामदात का सालाना हदफ पूरा ना कर सकी। हजम $30 अरब तक महदूद। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तिजारती खसारा 39.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सालाना बुनियाद पर 21.57% इजाफा। बरामदात में 6% कमी रिकॉर्ड। दरामदात 8% बढ़ गई। चीन का शिजोंग ग्रुप पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी पर आमादा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के हवाले से बातचीत। अलामिया के मुताबिक ग्रुप ने तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने, ड्रिलिंग और फील्ड ऑप्टिमाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की पेशकश कर दी। दबंग आवाज, मुनफरिद अंदाज, लोक मौसीकी को नई पहचान देने वाले आलम लोहार को बिछड़े 47 बरस बीत गए। मारूफ गुलकार की आज बरसी, चिमटे की झनकार और गीतों का सहर बरकरार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला, स्पेन ने ऑस्ट्रिया को मात दे दी। पुर्तगाल और क्रोएशिया का मैच जारी। सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड का अलजायर से मैच शेड्यूल। और इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड विमेंस ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 40 रन से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान इतवार को होगा।